तुअर की सरकारी खरीद को लेकर केंद्र सरकार की घोषणा के बाद मंडियों में भाव बढ़ने लगे। अब एक मंडी का जिक्र करते हैं। कर्नाटक की कलबुर्गी मंडी है, जानी पहचानी मंडी है तुअर के लिए। मॉडल भाव वहां पर जनवरी की शुरुआत में 8110 रुपए था, जो अब बढ़कर 9850 हो गया है। 8110, 9850, 20% से ज्यादा की तेजी तुअर की कीमतों में आ चुकी है। हुआ क्या था कि जनवरी के पहले हफ्ते में सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया और ये कहा कि हम किसानों से दाल खरीदेंगे और बाजार भाव पे खरीदेंगे। बस ये खबर आई और ऐसी फैली कि कीमतों को बल दे दिया, सहारा दे दिया और कीमतें चढ़ने लगी। सर, तुअर की कीमतों पर क्या खरीफ के उत्पादन का कोई फर्क नहीं पड़ा? खरीफ के उत्पादन का आंकड़ा तुअर की कीमतों को कम करने के पक्ष में था नहीं, क्योंकि जिस तरीके के आंकड़े हमें खरीफ के मिले थे बुआई के, वो पिछले साल की तुलना में कम थे। और ये भी दिख रहा था कि इस बार मानसून जैसा एरेटिक था, उतार चढ़ाव था मानसून में, उसके आधार पर दलहन के उत्पादन पर असर पड़ेगा। उस असर के बीच सरकार ने बाजार से जो खरीद की घोषणा की कि बाजार से खरीद की जाएगी और किसानों से खरीद करके उसे बाजार में बेचा जाएगा, उसका असर हमें तुअर से जुड़े हुए सेंटीमेंट पर दिखाई दिया। और चूंकि दालों को लेकर बाजार का जो सेंटीमेंट है वो पिछले एक साल से लगातार तेजी की तरफ बना हुआ है, महंगाई की तरफ बना हुआ है, वो बराबर मौजूद था पहले से ही, और उसके बाद इस फैसले के बाद उसमें ट्रिगर दिखाई दिया और बड़ी तेज उछाल दिखाई दी। केवल कर्नाटक की नहीं, महाराष्ट्र की मंडियों में भी दालों की कीमत, तुअर की कीमत में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। तो खरीफ का उत्पादन आया है, तैयार हुआ है, खरीफ की फसल की कटाई हुई है, लेकिन दालों की मांग और आपूर्ति पे की परिस्थिति पे कोई असर नहीं पड़ा है। और एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने वाली है कि कीमतें इस समय इसलिए बढ़ना इसलिए भी ज़्यादा थोड़ा चिंताजनक है क्योंकि सरकार लगातार पिछले एक साल से दाल के आयात को उदार किए हुए है, दाल के आयात को बढ़ावा दे रही है और ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट की इजाज़त बढ़ा दी गई है 31 मार्च 2025 तक।